बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे और हर बार जब बजट पेश किया जाता है तो यही सवाल होता है कि टैक्स नेट को बढ़ाना है और फिर हम ये देखते हैं कि अहदाफ हासिल नहीं हो पाते। जफर साहब, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आज वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये दावा भी किया गया कि तकरीबन 7% का इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद जो हदफ था वो हासिल नहीं कर पाए। क्या वजूहात हैं? उसके साथ साथ क्या तजावीज़ आप देंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर हो और हदफ हासिल हो पाए इस साल? भाई ब्लू आइड एरिया कोई नहीं होना चाहिए, ब्लू आइड बॉय कोई नहीं होना चाहिए, किसी को भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं रखना चाहिए। मेरे शबर ज़ैदी अच्छा दोस्त है, अब थोड़ा सा बीमार जैसा है, तो लेकिन ये कि उसने कहा एग्रीकल्चर का टैक्स वसूल, मैंने कहा वसूल बाद का स्टेप है, पहले आप लगाओ, वसूली के लिए बाद में जाएंगे। अभी आप देखो कि कोई परसेंटेज ऑफ दुनिया में शायद नहीं है कि परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर और पॉपुलेशन, उसका इतना बड़ा फर्क मेरे ख्याल में तो दुनिया में कहीं नहीं है कि कुछ परसेंटेज टैक्स दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वन टाइमर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ फाइलर बनकर अपने को नॉन फाइलर की तकलीफात से बचाना चाहते हैं। टैक्स नहीं देंगे और मुफ्त ही करते रहेंगे तो फिर तो मसाइल मुल्क के लिए बढ़ेंगे। अब आप छोटे सिटीज में देख लो, पूरे छोटे सिटीज जो है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि टैक्स चले अवाम दे भी दें, जो अवाम टैक्स दे रहे हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियात मिल रही हैं? जब हमें कोई सहूलियात नहीं मिल रही तो फिर जो नहीं दे रहे वो देख के कहते हैं कि जब ये दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, हम क्यों पैसे जाया करें? भाई मुझे महरीन एक दफा इसी तरह चैनल पर था तो उन्होंने पूछा एंकर ने कि भाई इस बजट के बाद कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ है? मैंने कहा नॉन फाइलर खुश हुआ है। ना उसको फिक्र है कि हॉस्पिटल कितने बनेंगे, ना उसको फिक्र है कि स्कूल कितने बनेगी हुकूमत, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का फिक्र है क्योंकि वो तो एक्सपेंसिव गाड़ियों में फिर रहे हैं और वो उनके रोड टूटने ना टूटने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उनको सीवरेज का है कि भाई गंदा पानी डायरेक्ट जा रहा है, ना अपने डैम बनने कि डैम बने ना बने, इंडस्ट्री रहे ना रहे, इनको परवाह नहीं है। और ये जो है मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त और देखते हैं कि हमारे साथ जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ जो है एफबीआर करती है तो और हंसते हैं कि देखो तुम लोग टैक्स भर के क्या हाल है। हम लोग, मेरी फैमिली जो है, मेरी परदादी भी टैक्स भरती थी क्योंकि उस टाइम ये था कि कुछ चीज अगर कोई खरीदनी हो गाड़ी तो परदादी के नाम पर ले लें तो वो थोड़ा उस टाइम के एफबीआर के लोग अच्छे होते थे तो कम भी हो टैक्स बढ़ा हुआ तो वो अकोमोडेट कर देते थे। अब तो यहाँ पर ये है कि लोग खुशी से बताते हैं कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। ये एटीट्यूड मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। वो जैसे यहाँ पर है कि दुनिया में जब जॉबलेस कोई होता है तो वो बताता है, वो शर्माता है। यहाँ तो खुशी से बता रहे होते हैं कि भाई अपने तो कोई काम नहीं करते हैं, शाम को उठते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने इधर उधर। ये चीजें आपके मुल्क को तबाह कर रही है, यानी इसका ईगो बन गया है। अभी आपके चैनल को ही मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया आप सबकी प्राइसेस दे रही हैं, दाल मसूर इसके उसके प्राइसेस कोटेशन आ रही है। अब आप ये बताओ कि गरीब आदमी कहाँ से ये खाएगा, कैसे ये खाएगा? दूसरा ये कि आप अब इम्पोर्टर्स बन गए हो क्योंकि 16-17 करोड़ की आवाम पर तो ये मुल्क के जो फूड सप्लाई थी वो सही थी। 25 करोड़ आवाम पर ये फूड सप्लाई की जो चेन थी वो खत्म हो गई है, माल मिलता नहीं है। और ये जो प्राइसिंग है, अब आप अभी थोड़ी देर में पूछेंगे कि आम आदमी के लिए क्या है। आम आदमी के लिए क्या है? उसको तो इन्फ्लेशन नीचे हो या ऊपर हो या कम हो या ज्यादा हो, उसको तो अब वापस खास फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, शहबाज राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शहबाज राना साहब, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं तो सामने वाला शख्स बड़े मायने खेज अंदाज में पहले मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता होता है कि सवाल कोई टेक्निकल मुश्किल किस्म का आने वाला है। तो इसी तरह का सवाल मैं भी करने वाली हूँ। प्राइवेटाइजेशन जो है वो करने का कहा जाता है लेकिन कोई भी हुकूमत उसे करने में कामयाब नहीं रहती, वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हर फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश होती है कि कॉन्फिडेंटली जवाब दे, तो वो कोशिश करते हैं कि सही तरह सुन लें और फिर जवाब दें। और जो भी उन्होंने बात कही इट्स नाइस ऑफ हिम। जहाँ तक निजकारी की बात है, देखिए 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर हुकूमत को काफ़ी हद तक नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ा इस साल में, उसमें एक जो निजकारी का शोबा है ख़ास तौर पर, इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। अमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि जब कोई नई हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो उसका जो
पहला 1 साल का जो एक उसका अरसा होता है, उसकी गवर्नमेंट के जो 5 साल का टेन्योर होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम किसी भी किस्म की निजकारी करने के लिए, क्योंकि हुकूमत के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है, वो मुश्किल फैसले कर सकती है, उसको उस तरीके से लोगों का जो एक रिएक्शन होता है उसका जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। नए नए इंतखाबात हुए होते हैं, ऑल दो इस दफ़ा तो हर चीज़ ही पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल थी, बट स्टिल गवर्नमेंट जब नहीं आती है तो उसके जो मोमेंटम होता है, उसकी एनर्जी काम करने की, उसकी एनर्जी टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन, पॉलिटिकल विल होती है, वो उसको मुश्किल फैसले करवाती है। इसके बिल्कुल बरक्स हमने क्या देखा कि पहले 1 साल में हुकूमत किसी भी किस्म की जो निजकारी है वो करने में बुरी तरह नाकाम रही। PIA का आपने देख लिया, PIA की इन्होंने बिड करने की कोशिश की, वो एक मजाक बन के रह गई। इवन के जो बिडर्स थे, सीरियस बिडर्स थे, वो वॉकआउट कर गए। एक पार्टी जो इसमें रेस में आखिर तक गई, उसके बारे में खुद उस वक्त के जो निजकारी के वजीर थे अब्दुल अलीम खान साहब, जो अब कम्युनिकेशन के वजीर हैं, उन्होंने हमें खुद कहा था कि जी हमें पता है ये जो पार्टी है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल दैट वाज द ओनली पार्टी दैट वाज बिडिंग, और उसने सारी कौम ने देखा फिर क्या हुआ। अभी भी जो सेकंड इनकी अटेम्प्ट है टू प्राइवेटाइज PIA, उसमें 3 जून जो थी वो उसकी डेट थी, जो इन्वेस्टर से उन्होंने बिड्स मांगी थी उनके इंटरेस्ट शो करने के लिए कि वेदर दे वर इंटरेस्टेड और नॉट। बिड तो उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है, तो उस 3 जून की डेट में भी 2 हफ्ते की जो है उसमें कुछ एक्सटेंशन आ गई है। तो निजकारी एक मुश्किल मरहला है। इसी तरीके से PIA तो एक साइड पे अगर आप कर दें, जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो चाहे जनरेशन नेटवर्क हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हवाले से इनका जो पहला साल था उसके एजेंडे में ये शामिल ही नहीं था। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसकी निजकारी करना, उसके बाद ये भी जो साल है इसमें दिसंबर तक इनका कोई प्लान नहीं है कि कोई एक भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है प्राइवेटाइज हो जाए। तो वो चीज़ें, वो इदारे जहाँ से वाकई नुकसान हो रहा है वो उसमें हुकूमत उस तरीके से निजकारी करने में नाकाम रही है। इन्होंने अभी सेक्रेटरी और जो इसके मिनिस्टर्स हैं निजकारी के, दोनों चेंज तो कर दिए हैं, और मोहम्मद अली साहब के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी संजीदा और ही इज़ अ डूअर, वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर सेक्टर के कुछ इन्होंने इकदाम किए थे, जो कुछ चंद कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने रीनेगोशिएट किए उसमें मोहम्मद अली और फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी उनको, जिसकी वजह से वो कर सके। तो अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनको इस फ्रंट के ऊपर लाया गया है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ गौर करने वाली है कि क्या निजकारी ही इन मामलात का हल है, या हुकूमत जो है वो अपनी जो है गवर्नेंस को बेहतर करके चीज़ों को बेहतर कर सकती है। द प्रॉब्लम विद द पावर सेक्टर इज़ कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, हमारे जो पावर के मिनिस्टर हैं सरदार अवैस लगारी, वो ये बात कह चुके हैं कि जो 8 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं समहाउ उनकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर हुई है। 2 जो कंपनीज है हैदराबाद और सक्खर के रीजन की, हेस्को और दूसरे वाली जो कंपनी हैदराबाद वाली हेस्को, उसकी परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर नहीं हो रही कि हम उसके बोर्ड तब्दील नहीं कर सके। बोर्ड इसलिए तब्दील नहीं कर सके कि जो इनका कोलिशन गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट है विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन इदारों के जो बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर चेंज नहीं हो सकते। तो पीपल्स पार्टी की मर्जी नहीं थी वो चेंज हो, तो नहीं हुए, और अवैस लगारी साहब पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि उनके बोर्ड चेंज होने चाहिए। अगर नटशल में आप देखें तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इनकी जो है वीकनेसेस रहेंगी। ना सिर्फ ये, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया था, जिसका मकसद ये था कि हुकूमती इदारे जो चंद प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, जैसे OGDCL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, 3-4 और कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स थे ये पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड के जरिए गल्फ कंट्रीज को बेचना चाह रहे थे। उसमें भी इनको कामयाबी नहीं। उसको हम निजकारी तो नहीं कह सकते, न वे ये रियासत के जो असासे थे उसको बेचकर अपने रिजर्व्स बढ़ाना चाह रहे थे या अपने नुकसानात को कम करना चाह रहे थे, वो भी इसमें इनको कामयाबी उस तरीके से नहीं हुई। अच्छा शहबाज साहब, जिस तरह हम प्राइवेटाइजेशन की भी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो कितना अरसा हम मजीद बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं इन इदारों का, और हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, तो ये सवाल कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। फिर हमने माजी में भी ये देखा कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात की तो फिर इन इदारों की जो यूनियंस हैं वो सामने आती है, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसको कम किस तरह से किया जा सकता है। और फिर से सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कभी ये मानता था कि निजकारी हमारे मुल्क के मसाइल का हल है। मैं कभी ये भी मानता था कि जो IMF है वो पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन है। ना अब IMF पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का सलूशन है, ना ही ये निजकारी एक वाहिद जो हल है। गवर्नेंस बेहतर करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आज जब हम इतने मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, आपने बोझ की बात के लिए माजरत, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी फिर गवर्नेंस किस तरह से बेहतर की जा सकती है?
यही तो चैलेंज है। देखिए, इस्लाहात ये नहीं होती कि अब टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास का बढ़ा दो, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बढ़ा दो, इसको इस्लाहात नहीं कहते। इस्लाहात इसको भी नहीं कहते कि आपका जो एक प्रॉफिट में जो इदारा जा रहा है आप उसको भेज दो, ये भी इस्लाहात नहीं है। इस्लाहात ये होती है कि जहां से आपको नुकसान हो रहा है, जहां पे आपकी लीकेज है, उसको बंद करें, तो उसके लिए पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बात कहते हैं जी कि हमने अपनी जो सियासत को कुर्बान किया रियासत के लिए। सियासत को कुर्बान करके अभी तक उन्होंने रियासत नहीं बचाई। मैं ये बात तब मानूंगा जब जहां पे इनके मुश्किल फैसले करने हैं। जैसे अभी आपने देखा ईद से पहले खबर जो सामने आई कि सेनेट के चेयरमैन की, नेशनल असेंबली के स्पीकर की, उनकी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा हो गया। ये सिंबॉलिक है। उनकी एक बंदा है, 2 बंदे हो गए पूरे पाकिस्तान में, उनकी तनख्वाह से मुल्क डूब नहीं जाएगा। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? एक तरफ एक तनख्वाहदार तबका है जो कि मुसलसल 3 साल से उसका टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है। इस साल भी हमने जितना देना था, जो हुकूमत के अपने एस्टिमेट्स थे, उससे हमने ज्यादा टैक्स पे किया है। और हमें कहा जाता है कि हम आपको रिलीफ देंगे, हमें रिलीफ नहीं चाहिए। जो इन्होंने माजी में गलती की तो उसको ठीक करना था। तो इस्लाहात ये नहीं है कि जहां पे सियासी दबाव है वहां पे आप देखना है। शहबाज राना साहब, फहीम सहगल साहब, जफर मोतीवाला और इरशाद अंसारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन यहाँ वक्त